सरकार का दिया हुआ एक कण भी लिया होगा, मैं फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी हर वे दल्ले दलालों ने देश को गुमराह किया। अच्छा 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज था, कोरोना राहत के नाम पर 20 रुपया मिला क्या? बात तो सही है। है ना? अब अपने माँ की बाप की कसम की मोदी जी अच्छा कर रहा है, बता दो आज। भारत के नागरिक खाओ भारत माँ की कसम। अरे फिर हाँ, भारत की मिट्टी छू कर कसम। पत्रकारिता करते हो आप, भारत की मिट्टी को छू कर कसम खाओ। अरे इस मिट्टी को लो, इस मिट्टी की कसम खाओ। अरे दलालो गरवा कसम खाओ। क्या सीएम इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। उनके बारे में बताएंगे। बता दो ना, अच्छा काम लो, हाथ रख के कसम खा लो ना। हाँ ना, आप भी मोदी जी की तरह सगन इस मिट्टी की दे तो तुम्हें नहीं दूंगा, दे तो कितने रुक जा तो लेने के देने पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देख। सरकार का दिया हुआ एक कण भी लिया होगा, मैं फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी भर हुए दल्ले दलालों ने देश को गुमराह किया है। अच्छा तुम जैसे दलालों ने, मैंने नहीं लिया सरकार का एक पैसा भी। 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज था, कोरोना राहत के नाम पर 20 रुपया मिला क्या? बात तो सही है। दलाली करने चले हो, मुजरा खाने मुंह का बवासीर है। अरे जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हरामखोर हो। बैगन गजब बेइज्जती है। बहुत सरिया के हराम के खाने वाले लोग हो सुभाष चंद्रा की तरह, इसलिए तुम्हें भाजपा में अच्छाई दिखती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। महंगाई आज तक बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी कहाँ? अंधे हो? अरे मोतियाबिंद की बीमारी है। आप देखा अरे फिर मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपके पापा की चड्डी फटी पड़ी है? वो सोच रहे 2 किलो राशन कहाँ से लाऊं? आय दत्त मोदी, आय दत्त मोदी। आप राशन नहीं लेते? आप राशन नहीं लेते? राशन तो आप भी लेते होंगे। सुन तो लो, अभी मजा आएगा ना। हाँ सुन तो लो, अब बोलो और कुछ बोलोगे? नहीं, हो गया। राशन आपके पापा ने अपने पैतृक संपत्ति बेच कर दी है क्या? तो आप भी अखिलेश। अरे सुन तो लो ना, सुनने रहे। ये भी मशरूम की सब्जी किसके पैसे से खा रहे? अरे भैया इतने बेशरम मत बनो। वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका के में जैसे हुआ ना, पत्रकारों की 3 दवाई, लात जूता और पिटाई, हिंदुस्तान में भी चालू होने वाला है। बात तो सही है। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। आप बताओ, मोदी जी जो मशरूम खाते हैं उनके पिताजी ने खेत बेच के लाया था? जो 85,000 करोड़ के विशेष विमान में चल रहे, क्या उनके पिताजी ने लाया था? जो भाजपा के तमाम नेता और मंत्री ले रहे, हम दे ले हैं। वो तो देश के लिए है ना। 85,000 आप लोग एक आतंकवादी से गए गुजरे हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता, सवाल नहीं पूछ रहे। सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है। सवाल पूछो। अरे सवाल, ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दा नहीं है, आपसे सवाल पूछो। ज्ञानवापी मस्जिद में जो फव्वारा मिला, अरे सुन तो लो, मैं क्या अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुन तो लो। बताइए किस चीज का बना हुआ है वो? किस चीज का बना है? फिर वो पूछ रहा हूँ किस चीज का बना है? कंक्रीट का। हैं? कंक्रीट का। कंक्रीट किसको बोलते? अरे पत्थर और सीमेंट मिला के बनता है, और क्या है? हो गया ना? हाँ। बस क्या बस? जब रुको जरा, सबर करो, अभी पता चलेगा। आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, पोर्टलैंड से सीमेंट, जो सीमेंट से कंक्रीट आप बनाने की बात कहते, ये 1824 में आविष्कार हुआ था सीमेंट का। मतलब साफ है, समझिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1824 में सीमेंट बना था। इसका मतलब है कि वो फव्वारा है। और ठोस पत्थर का। हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गए, आप कह रहे फुब्बारा है। हम कौन पक्ष हैं? हम कौन पक्ष? मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा अच्छा, बताओ ना। आप बताए ना, तिलकधार। हंस के बोले नारी या चारों काम बिगाड़ी, वही वाला बात करने चल दिए हैं। बहुत सरिया के आप
आपको भी क्या अंजना कश्यप की तरह अपनी पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाना है? हैं? लव रही कर ऐसे नहीं, पहले बात। अच्छा बात यही नहीं, अभी और सुनिए। हम क्या कह रहे हैं, ठोस पत्थर में पानी के फव्वारे बन सकते हैं क्या? और पानी का फव्वारा रिपेयर होके हो सकता है। जब 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार हुआ तो 1707 में जब औरंगजेब मर गया तो ये क्या इशू है भाई? अरे सुन तो लो, अरे कौन सा सिलेबस पर आ रहे हो? सुनो सुनो सुनो, कभी हिजाब का मुद्दा, कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा, कभी हनुमान चालीसा का मुद्दा। आप सभी यहाँ पर हो। हनुमान चालीसा में कितने चालीसा क्यों कहा जाता है बताओ? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ? अरे पूछ रहा हूँ ना। हमने तो नहीं पढ़ा ना जाके। तो काहे अगला सवाल पूछते हो? काहे पत्रकार तलते हो? अरे मैं सुन रे, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, भरवो मैं पूछता हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? मैं पूछ रहा हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? ना तुम यहाँ खाली मुझे लगाओ, ऐसे ठुमका लगाओ मोदी जी के रोटी खा के कुत्ता की तरह पूछ लाओ। सवाल पूछो तो फिर सवाल पूछो ना कि चाइना ने पुल कैसे बनाया है? पूछने की औकात? अरे भैया मैं पूछता हूँ, आपकी औकात है ये पूछने की? नहीं। पत्रकार से कह रहे हैं हिंदुस्तान औकात है? पत्रकार से कह रहे हैं अरे औकात है या नहीं है? पत्रकार हो तो भगवान के भाई हो। आप लोग गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो। आप सवाल नहीं पूछते मोदी जी से कि हिंदुस्तान जिंक कैसे बिका। आप सवाल नहीं पूछते। डंका बस्ता जापान गए तो हैं, आपको जाओ ना, बजना क्या? जापान का छोटा बच्चा जमान हिंदी के में बात कर रहा है, गर्व सुनी की नहीं बात है रहे। ये घर में जो ये मदारी का खेल खेलते हो ना आप लोग, किराए का ऑडियंस, और आप किराए का, डांस करके दिखाएं। सुन तो लो, डांस मत करो। अब डांस करने में अच्छे नहीं लगते। सुन लो मैं जो कह रहा हूँ, देश की इतनी दुर्दशा क्यों हुई? जब सीनियर सिटीजन के पैसों से इतने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई, जो ट्रेन के टिकटों में दाम बढ़ा दिए गए, जो महंगाई बढ़ाई गई, देश में सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, तो वो सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये धरती लिल रही है, आसमान लिल रहा है। आप वो बात नहीं, कौन सा विकास हुआ? यही कि भारतीय रेल बेच दिया गया, विकास है ये? LIC बेच दी गई, ये विकास है? ये हिंदुस्तान जिंक बेच दिया गया, ये विकास है? आप उस पर नागिन डांस कर रहे थे आप आर्यन खान के मामले पर, और आर्यन खान बरी हुआ, KP घोषाभी और भानुशाली सब मिलकर उसको फंसाने की कोशिश की। कोडियल क्रूज जहाज के मामले में आप उस पर नहीं बात करते, आप उस पर बात नहीं करते कि अडानी के पोर्ट पर हेरोइन का पकड़ा जाना। आप नहीं बात करते कि वही गुजरात जो देश को दिशा दिया, जो देश को गढ़ने का काम किया, जो देश को निर्माण किया, उसी गुजरात को, सरदार पटेल और महात्मा गांधी के गुजरात को सिर्फ मोदी और शाह की जोड़ी लगातार बदनाम क्यों कर रही है? आप बात नहीं करते। ज्ञान पापी में क्या है ये आपको पता है, लेकिन पुलवामा में 300 किलो आलू किसका था? 50 किलो जेलाटिन किसका था? वो कार किसकी थी? उसका पता आपसे नहीं चलता है। ये आपके औकात की बाहर की बात है। आज भी उन शहीद परिवार के लोग की पेंशन वाजपेयी सरकार में जब बंद हो गई थी, तो आप समझो उन लोगों के घर पर चलाना, कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। भारत माँ की सेवा करने वाले लोग के परिवारों की स्थिति ऐसी है, वो सवाल आप नहीं पूछोगे। बात है सर, क्या बात, ये बात है। सवाल क्या पूछोगे? ये हुआ, हाँ ये हो रहा है। अरे बोलने में और करने में फ़र्क है ना। उन्होंने तो बोला था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, साधारण ट्रेन इनकी चलाने की औकात नहीं है। आप उस पर सवाल पूछो ना। क्या मैंने आपको साफ शब्दों में बोला, ये 2 मिनट का काम है कि शिवलिंग है कि फव्वारा है। सभी पक्षों के लोगों को बैठकर, अगर वो सीमेंट का बना हुआ है तो वो शिवलिंग नहीं है, अगर वो पत्थर का बना हुआ है तो शिवलिंग है। अब सवाल उठता है कि एरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतिहासकार के साथ साथ धर्म गुरुओं को एक साथ बिठा के क्लियर कर लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस धर्म की आड़ में आप भारत को गर्त में ढकेल रहे हैं, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। और हकला मत बनो, हकलाओ मत। हम समझ रहे हैं कि बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो, क्योंकि पैसा मिला हुआ है।
और नहीं ये करोगे तो पैसा मिलेगा नहीं, वापस ले लेगा और उल्टा ईडी का झपा मार देगा। आपको आंसर देने के पैसे मिले हैं क्या? सुन तो लो, जब हमें हम सवाल तो करने भारत के के लिए नागरिक हैं, इसलिए सवाल उसी पूछना भारत के नागरिक हम भी हैं, है सवाल ना? पूछना हमारा- अरे कहना क्या चाहते हो? खाओ अपने माँ की बाप की कसम की मोदी जी अच्छा कर रहा है, बता दो आज भारत के नागरिक हो, खाओ भारत माँ की कसम। बैगन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे फिर वही बात, खाओ भारत की मिट्टी छू कर कसम। पत्रकारिता करते हो आप, भारत की मिट्टी को छू कर कसम खाओ। अरे इस मिट्टी को लो, इस मिट्टी की कसम खाओ। अरे दलालो बरवो कसम खाओ इस भारत की मिट्टी का, खाओ कि हम देश के प्रति सच बोलेंगे। देश में जो सरकार है, मौजूदा सरकार ईमानदारी सरकार है, खाओ कसम। रखो ना हाथ, इस पर रख लो ना। अरे शर्म क्यों आ रहा है, क्यों दांते फाड़ रही हो? हाथ रखो ना, ये भारत की मिट्टी है। अरे इसको फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अरे इसको ऐसे लगाओ अपने सीने से, माथे से। ये मिट्टी है भारत की, इसी मिट्टी में दफन होना है। अरे बेशर्मी की हद छोड़ो, नाचना तमाशा करना बंद करो, खाओ मिट्टी की कसम। सवाल नहीं, सवाल पूछो कि देश बेचना उचित है। जो हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? आपको पैसा मिला है सुनाने की, हमको नहीं मिला है। हम लोग ये मिट्टी की कसम खाओ। अरे आप सभी दलालों को खुला चैलेंज है, किस भारत माँ की मिट्टी का कसम खा के बताओ कि जो सरकार बैठी है वो बिल्कुल सही है। जो अच्छे काम किए उनके बारे में बताएंगे। बता दो ना अच्छा काम, लो मिट्टी पर हाथ रख के कसम खा लो ना। खाओ ना आप भी मोदी जी की तरह सौगंध इस मिट्टी की। देते दुतने नहीं दूंगा, देते बिकने नहीं दूंगा। तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों पूरे वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो कमेंट ठोक दो और अपना राय जरूर बताओ। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने यार दोस्तों और तमाम भाइयों तो ये वीडियो जरूर पहुँचाओ। मैं ऐसे तगड़ा कंटेंट के साथ आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेशन बढ़ा देता है यार। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हमेशा मुस्कुराते रहो। दोस्तों अगला पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।